हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ फिक्स्ड इनकम, दैट इज अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड इनकम रिस्क एंड रिटर्न। देखिए, लास्ट चैप्टर जिसने नहीं किया, मेक श्योर यू हैव वॉच द लास्ट चैप्टर, उससे बहुत ग्रेट हेल्प मिलेगी क्योंकि उसी का ही एक कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक वाईटीएम होता है, स्पॉट रेट होता है, स्पॉट रेट की हेल्प से वाईटीएम निकलता है। तो हमने बहुत बोला कि अरे वाईटीएम तो बहुत ही बेकार चीज़ है, तो उसी बेकार को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है इन दिस चैप्टर एंड उसका सॉल्यूशन दिया है। एंड वाईटीएम के यूज़ करने की वजह से क्या हमारी रिटर्न बोलने से, मतलब कि लेट्स से वाईटीएम इज 8%, तो 8% से ज़्यादा रिटर्न मिलती है, कम मिलती है, कितनी मिलती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, एक बॉन्ड है जिसकी इतनी फेस वैल्यू 1000, 8% कूपन है, 10 ईयर्स तक है और प्राइस इसका आज इतने पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 80 80 80, 10 ईयर्स तक कूपन देगा और लास्ट में जाके 80 प्लस 1000 देगा, लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड। तो इसको हमने कैलकुलेटर से हमने इसका वाईटीएम निकाला, दैट कम्स टू 8.22%। अब इस 8.22% का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 8.22% रिटर्न कमाएंगे अगर 3 कंडीशंस पूरी होती हैं। नंबर 1 कंडीशन, हम इस बॉन्ड को आज खरीदेंगे इस रेट पे जो आज चल रहा है और लास्ट में 1000 पे बेचेंगे, दैट मीन्स आप बीच में नहीं बेच सकते। नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो 80 80 80 80 आपको 10 साल तक मिल रहे हैं, जब भी आपको 80 मिला उसी टाइम आप इसी बॉन्ड में ये 80 वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे, सच दैट कि उस टाइम पे भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8.22 चलना चाहिए। थर्ड, कंपनी 80 80 80 80 की जो कूपन पेमेंट है उस पर डिफॉल्ट ना करे। तो अगर हम बात करें, यार हर इन्वेस्टर ऐसा थोड़ी होता है, इन्वेस्टर तो आज बॉन्ड लिया, 2 साल 1.5 साल 1-2 महीने में बेच दिया, तो वाईटीएम जितनी रिटर्न नहीं आएगी। तो कितनी आएगी, उसी की डिस्कशन है हम करने वाले हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, बिल्कुल हो सकता है, तो रिटर्न हमारी ये नहीं आएगी। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर कि क्यों। और दूसरी बात, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से आपका बॉन्ड का प्राइस हाई लो होते जाएगा एंड इसलिए एक्चुअल रिटर्न उतनी नहीं आएगी। इसको सिंपल करने के लिए 3 सोर्सेज बताए हुए हैं कैसे कैसे एक फिक्स्ड इनकम, एक कूपन, एक बॉन्ड में रिटर्न्स आती हैं। एक होता है कूपन, मैंने बताया 80 80 80, जिसका हमें पता नहीं कंपनी दे या ना दे। सेकंड, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि कूपन आपके पास आया, आपने उस कूपन को री इन्वेस्ट कर दिया उस बॉन्ड पे, बट डर किस चीज़ का है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में कम हो जाए तो आप वो कम रेट पे आप री इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, आपकी एक्चुअल रिटर्न 8.22 से कम आएगी। और अगर उस टाइम पे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो आपकी एक्चुअल रिटर्न 8.22 से ज़्यादा आएगी। अगला आता है कैपिटल गेन, दैट इज प्राइस इफेक्ट, डिस्काउंटिंग इफेक्ट। अगर आप आज से 10 साल बाद वाला बॉन्ड को आप 2 साल बाद बेच रहे हो तो उसको पुल करोगे। पुल किस रेट से करोगे, जो मार्केट रेट चल रहा हो। अगर मार्केट रेट लो चल रहा है तो आपकी बॉन्ड की प्राइस हाई आएगी। तो आप चाहते हो मार्केट रेट कम हो ताकि बॉन्ड की एक्चुअल प्राइस ज़्यादा आए, लेकिन आप चाहते हो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो ताकि आपकी री इन्वेस्टमेंट आप हायर रेट पे कर पाओ। तो ये एक थीम है पूरे चैप्टर का, मैंने सेट किया है और इसी के बेसिस पे पूरा ये चैप्टर डिजाइंड है। क्या होता है आगे, ड्यूरेशन की, मैक्यूलेस ड्यूरेशन की बहुत चीज़ों की बातें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8.22 ही रहा तो क्या होगा आपको एक्चुअल रिटर्न भी 8.22% ही मिलेगी। वी वोंट गो इनटू द मैथ्स, द मैथ्स इज नॉट समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए, बट यू शुड नो द फीलिंग कि क्यों 8.22 ही मिलेगी। मैंने 3 अजम्पशंस बताई। नंबर 1 अजम्पशन, बॉन्ड आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है, दैट मीन्स प्राइस इफेक्ट। प्राइस बीच में बॉन्ड का कहीं भी डांस करे, 1100 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, कुछ भी हो गया, इट डजेंट मैटर, क्योंकि लास्ट में आपको 1000 मिलेंगे। तो आपने प्राइस इफेक्ट को आपने किल कर दिया। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने गिरने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा गिरेगा, लेकिन आप तो लास्ट तक होल्ड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको 8.22 इसलिए मिलेगा। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, आप सारे कैश फ्लोज को 8.22 पर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन लिया कि मार्केट 8.22 पर ही है थ्रू आउट द पीरियड। थर्ड अजम्पशन, सारे कैश फ्लोज आपको टाइमली मिल रहे हैं, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर बात करें वाईटीएम से, इडियोटिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता है। बॉन्ड कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रेट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चेंज हो जाएंगे, कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कैसे एक्चुअल रिटर्न निकालने हैं उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट कि ये चीज़ें क्यों होती है वो हम देखेंगे। मैंने बताया कि ये तीनों अजम्पशंस अनरियलिस्टिक क्यों हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस हमने क्या किया, लेट से मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7.5% हो गया, मतलब हमने बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड खरीदते ही
बॉन्ड खरीदते ही इंटरेस्ट रेट गिर गया, बॉन्ड खरीदते ही इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो क्या होगा? प्रायर टू रिसीविंग द फर्स्ट कूपन। अब मेरी एक्चुअल रिटर्न कितनी आएगी? मेरी एक्चुअल रिटर्न बिना कैलकुलेट करे पहले आप सोचो एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा आएगी या कम आएगी। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड ब्रेक, या आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एक्चुअल रिटर्न मेरी 8.22 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का प्राइस तो इतना दूर बैठा है, उसके ऊपर डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग कर लो, उतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कूपन्स इतने 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको कितने सारे कूपन्स मिलने हैं, उसको जो आप री इन्वेस्ट करोगे आप कम रेट पे करोगे, एंड कम रेट पे री इन्वेस्ट करने से आपकी रिटर्न कम आएगी। यहाँ पे मैथ्स किस तरीके से की गई है? एफ ऑफ री इन्वेस्टेड कूपन। अब मैं कूपन की मैं एफ निकाल रहा हूँ कि कूपन आज मैं 80 कूपन की मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे? एन डाला मैंने 10 अपने कैलकुलेटर में, 80 डाली PMT, 7.5 I/Y जो कि इंटरेस्ट रेट अप हो गया, 10 डाला N ऑब्वियसली जो पहले बात की है, एंड FV मैंने कैलकुलेट की 1131। 1131 में से कूपन कितना है? 80 × 10, 10 बार कूपन मिल रहा है 80 वाला, 800 कूपन है और इंटरेस्ट कितना है? 331। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप पिछले क्वेश्चन को भी ऐसा सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आएगा कि पिछले क्वेश्चन में रिटर्न ज़्यादा थी, यहाँ पे कम है। रिडेम्पशन लास्ट में आपको 1000 मिलेंगे, टर्मिनल फ्लो लास्ट में आपको कितने मिलेंगे? एक तो 1000 मिलेंगे और आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, कितनी होगी? 2131। अब आप आज इतने पैसे लगा रहे हो, 10 साल के लिए लगा रहे हो और आपको फ्यूचर में 2131 मिलेगा, तो आप इन सबको कैलकुलेटर पे अगर आप फिट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.02%, जो कि आंसर है लेस देन 8.22%। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे यहाँ पे तो हमने अजम्पशन ली कि हम धीरे धीरे करके हम फर्स्ट डे ही हमारे कूपन बाय करते ही इंटरेस्ट रेट कम हो गए, दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, राइट? तो यहाँ पे हम ऐसा हम सोचेंगे कि मान लो 1 साल बाद करा, 2 साल बाद करा, 3 साल बाद करा, 4 साल बाद करा, क्या होगा? कूपन का जो री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि कूपन तो अब कम रह गए। अब किसके पास जा रहे हैं? अब हम बॉन्ड की प्राइस के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस के पास जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो उस टाइम पे री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होगा? जो डिस्काउंटिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा आएगा। कब ज़्यादा आएगा, कब कम आएगा, आगे डिटेल में करेंगे। मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिया हाउ दिस थिंग वर्क्स। लेट्स से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। क्यों? क्योंकि अब कूपन को आप बहुत हाई रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई वॉन्ट गो इनटू द मैथ्स आप प्रॉपर देख सकते हो कैसे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे आपकी कूपन की वैल्यू ज़्यादा आएगी और यहाँ पे आप ज़्यादा अर्न करेंगे, 8.44% रिटर्न आएगी। सो फॉर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर, हमें लेट से मैं बॉन्ड बाय कर रहा हूँ और मुझे होल्ड करना है हमेशा के लिए। मैं भगवान से ये प्रे करूँगा, देखो लास्ट में जाके मुझे तो 1000 ही मिलना है ना, मार्केट में कुछ भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए, मेरे को तो लास्ट में 1000 ही मिलेगा। बॉन्ड का प्राइस 1200 हो गया, 1300 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो लास्ट तक होल्ड कर रहा हूँ। लास्ट में कंपनी से 1000 लूँगा मैं। तो मैं सिर्फ ये प्रे करूँगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ना अच्छा है, इंटरेस्ट रेट गिरना बुरा है। दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन कहेगा एक बॉन्ड है जो कि 15 साल का है, आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़े या गिरे? मन में आएगा इंटरेस्ट रेट गिरे तो फ़ायदा, लेकिन आंसर ये नहीं है। आप चाहते हो इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि आप कूपन्स को हाई रेट पे री इन्वेस्ट करो। हाई रेट पे री इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे, क्योंकि बाय एंड होल्ड के लास्ट में जाके आपको तो 1000 ही मिलेगा ना। आपको बॉन्ड की प्राइस से क्या मतलब? बॉन्ड का प्राइस आज 1000 से 1200 हो गया, आप तो बेचोगे नहीं, आपने तो कसम खाई है ना, आप तो लास्ट तक होल्ड करोगे। तो यहाँ पर आपको वो मेंटालिटी नहीं लगानी, यहाँ पर ये मेंटालिटी लगानी है कि आप अगर बाय एंड होल्ड कर रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना अच्छी बात है और इंटरेस्ट रेट गिरना बुरी बात है। आई नो थोड़ा सा इंट्यूशन से अलग जा रहा होगा, बट यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, राइट? प्रैक्टिकली आप नहीं बेच रहे शेयर को। अरे आपके लिए तो हमने क्या सीखा है? इंटरेस्ट रेट गिरने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। अरे भाई बड़े प्राइस पे तो बेच ही नहीं रहा मैं तो लास्ट तक बेचूंगा और लास्ट में कौन मुझसे खरीदेगा? कंपनी मुझसे खरीदेगी, एज सिंपल एज दैट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, इंटरेस्ट रेट गिरने से मुझे कम रिटर्न मिलेगी, और इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा तो मैं YTM जितना ही कमाऊंगा, राइट? अगला ये जो टॉपिक है, यहाँ पे कुछ मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट की बातें कर रहा हूँ। इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आई थिंक एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।